हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रवेश गुप्ता। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, एक नया विषय शुरू कर रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्र, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये जो हमारी पीपीटी बनी है तो इंग्लिश में बनी है, लेकिन जो डिस्कशन करेंगे हम सारा हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में है, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेकेंड ईयर का जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। ये जो कि इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग इसके, डेफिनेशन, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले वर्ड इकोनॉमिक्स, यानी कि जो अर्थशास्त्र है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो देखते हैं कि जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सा? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा आपका ओइकोनोमिकोस शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो ओइकोनोमिकोस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि घर में होने वाले जो खर्चे हैं उनका मैनेजमेंट करना क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। इस वर्ड का मतलब होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये नहीं है कि केवल घर का मैनेजमेंट करना, लेकिन जो इकोनॉमिक्स वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है वो इस वर्ड से हुई है, और इस वर्ड का मतलब होता है कि घर का मैनेजमेंट करना, घर में होने वाले खर्चे जो है उनका मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि कृषि अ, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और वेल्थ की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी इन्होंने सबसे पहले दी थी। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जेएम कीन्स है। एक ग्रीक फिलोसफर थे, जब इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी तो एक ग्रीक फिलोसफर थे, अरस्तु। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में अरस्टोटल बोलते हैं। तो अरस्तु थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिका। इसमें इन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स क्या है, एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड नोन एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक आगे चल के देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या हुआ, सोशल साइंस के रूप में आ गया। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? जो हमारी वस्तु और सेवाएं हैं उनका उत्पादन कैसे हो रहा है, उनका उपभोग कैसे हो रहा है, वितरण कैसे हो रहा है, विनिमय कैसे हो रहा है। ये सब जो समाज, जो आपके समाज में सारी जो अर्थशास्त्र की जो ये कह सकते हैं ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, तो ये सब क्या होती है? इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, हमारे समाज में जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उनको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरली क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए मैन लिविंग इन ए सोसाइटी। स्टडी, इकोनॉमी से हम किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? जो एक सोसाइटी में रह रहे हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति गुफा में जाके अपना साधना कर रहा है तो उसकी एक्टिविटीज का हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। नहीं, एक सामाजिक, एक समाज का के बीच में जो होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आर्थिक क्रिया है, उन्हीं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, द सेंट्रल फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑन स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड चॉइस अमंग देयर अल्टरनेटिव। मतलब जो मेन फोकस है, केंद्र बिंदु है इकोनॉमिक्स का, क्या है? कि जो हमारे पास रिसोर्स है, जो भी हमारे पास साधन है, वो क्या है? एक लिमिटेड है। मान लो हमारे पास रुपए है, तो रुपए क्या है? एक लिमिटेड है ना, एक सीमित साधन है। और उससे हमारी जो इच्छाएं हैं, जो वांट्स हैं, जो हमारी आवश्यकताएं, वो क्या है? अनलिमिटेड है, यानी कि असीमित है। तो असीमित इच्छाओं को या फिर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो क्या है? सीमित मात्रा में है। तो उन सीमित मात्रा में साधनों, मतलब उन सीमित साधनों से हमें क्या करना है? मैक्सिमम
आवश्यकता को पूरी करनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट क्या कर अल्टरनेट यूज करते हैं उसका। क्या, मान लो आपके राजस्थान में है, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो आप वहाँ पे धान तो लगाएंगे नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास पानी की कमी है। तो पानी की कमी है तो आप क्या करेंगे, उसका दूसरी तरीके से यूज करेंगे। क्या करेंगे, आप वहाँ पे ऐसी फसल लगाएंगे जहाँ जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, ठीक है। तो वही है कि हम अपने साधनों का क्या करेंगे, एक अल्टरनेट यूज करेंगे, या फिर हम जैसे फ्लड इरिगेशन करते हैं, हमारे पास पानी की कमी है तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे। अपने साधन को जो यूज है साधन का अपने, उसका अल्टरनेट यूज करेंगे, मॉडिफाई करके यूज करेंगे अलग अलग विधि से, ठीक है। इट इज द स्टडी अबाउट हाउ इंडिविजुअल बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, नेशंस मेक चॉइस ऑन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट, यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको उनकी पूर्ति करने के लिए जो रिसोर्स हैं, जो साधन हैं, उनको हम एलोकेट करते हैं। एलोकेट करने का एक चुनाव है। कैसे, ये कौन कौन करते हैं, जैसे कि मान लो इंडिविजुअल हो गया, कोई भी व्यक्ति, या कोई बिजनेस हो गया, या फिर गवर्नमेंट स्वयं हो गई, या फिर कोई भी देश है, वो क्या करता है, उसके पास जो भी साधन है, जो भी रिसोर्स है, उसका चुनाव करता है, उसका मतलब किस सेक्टर में कितना रिसोर्स लगेगा, ठीक है, ये सब डिसाइड करता है। और इट इज पॉपुलरली नोन एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्वीन ऑफ सोशल साइंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि समाज में होने वाली जितनी आर्थिक क्रियाएं हैं, वो सारी इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी का सिस्टम्स कैसा है। सिस्टम मतलब कि किसी भी देश में कोई वस्तु उत्पादित कैसे हो रही है, उसको कौन उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम इसको 3 वर्ग में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। एक है आपका कैपिटलिज्म, जिसको हम पूंजीवाद बोलते हैं। सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पूंजीवाद। और ये क्या है, समाजवाद। समाजवाद, ठीक है, इसको हम बोल देंगे साम्यवाद। साम्यवाद। और ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अब इन तीनों में तीन चार ये जो है, ये क्या है, जैसे मान लो कैपिटलिज्म क्या है, कि इट इज ए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन करेक्टराइज्ड बाय ए प्राइवेट ओनरशिप एंड यूज कैपिटल विद प्रॉफिट मोटिव। यानी कि जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, इसमें क्या है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप ही सारी जो गुड्स और सर्विसेज इनको क्या है, प्रोड्यूस करती है। और इनका मोटिव क्या होता है, कैपिटल, मतलब प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी इनको केवल प्रॉफिट से ही मतलब होता है, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी हम देख सकते हैं, आपका यूएसए हो गया, ठीक है। यूएस क्या है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। यूएस हो गया, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज, ये क्या है, ये पूंजीवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर कंपनी क्या होती है, प्राइवेट होती है। ऐसा नहीं, देखो, कैपिटलिज्म में पूंजीवाद का मतलब नहीं कि 100% जितनी भी कंपनी होगी, जितनी भी ओनरशिप होगी, वो प्राइवेट कंपनी की होगी, नहीं। मैक्सिमम कंपनी क्या होंगी, प्राइवेट के हाथ में होंगी। जैसे कि अभी देखते हैं डिफेंस सेक्टर यहाँ का क्या है, जैसे लॉकहीड मार्टिन हो गया, या फिर आप देखते हैं फ्रांस का राफेल हो गया, ये सब क्या है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, फिर भी ये क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। ऐसे नासा भले ही वहाँ की सरकारी एजेंसी हो, बट क्या है, इसके पैरेलल एक जो एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स हो गई, जोस बेजोस की हो गई, स्टारलिंक ये हो गई, तो ये सब सारी कंपनी क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बोलबाला किसका होता है, प्राइवेट कंपनियों का होता है। और सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म जस्ट कैपिटलिज्म का उल्टा होता है। समाजवाद क्या है, इसमें क्या होता है कि इसका मेन थीम ही यही है कि लोगों का मतलब कि किसी एक पर्सन के पास ज्यादा धन ना जाए, ठीक है। और ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो सरकार ओन करती है, यानी कि ओन्ड बाय स्टेट। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वही चलाती है। जैसे कि हम बात करें रशिया की, ठीक है, रूस,
ठीक है। तो रूस में क्या होता है, वहाँ की सारी डिफेंस कंपनी रूस के हाथ में है, मैक्सिमम मेजोरिटी कंपनी क्या होंगी वो उसके गवर्नमेंट के हाथ में होगी। ठीक है, वही सारी पॉलिसी डिसाइड करेगा, और इसका मेन एम क्या होता है, पूंजीवाद का प्रॉफिट मेकिंग होता है। ठीक है, लेकिन जो सोशलिज्म का समाजवाद का मेन एम क्या है, ये सोशल बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, समाज के भलाई के लिए होता है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है। अगर कंपनी लॉस में भी चल रही है तब भी गवर्नमेंट उसको चलाती रहती है। क्यों? क्योंकि जो लोग, जो एम्प्लॉई हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी अ, क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग, और इसका मेन मोटिव है क्या है, सोशल वेलफेयर है, समाज का भलाई करना है। ऐसे ही कम्युनिज्म है, साम्यवाद। साम्यवाद बेसिकली आपकी सोशलिज्म से ही निकला हुआ है, उसी का मॉडिफाइड रूप है। तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये भी सोवियत यूनियन और चाइना वगैरह में होता है। बट आज के डेट में कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब कि 100% कम्युनिस्ट कंट्री नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ पोर्शन इसका अपना लेते हैं और अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री बोल देते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, सिंपल चीज़ है जो मैक्सिमम कंट्रीज ने अपनाया हुआ है। क्या है, इन दोनों की जो अच्छाइयाँ हैं थोड़ी थोड़ी, दोनों को एब्जॉर्व कर लिया है। ठीक है, यानी कि जो पूंजीवाद है, जिससे कि किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो होती है, तो उसको भी अपनाया है, साथ में लोगों की भलाई भी होती रहे। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कंपनियां भी होती हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अपने यहाँ इंडिया। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित इकोनॉमी है। हालांकि अभी कुछ दिनों में हम पूंजीवाद की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो रहा है हमारा, लेकिन अभी भी हम अपने आप को मिश्रित इकोनॉमी बनाए हुए हैं। ठीक है, मिश्रित इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम प्राइवेट कंपनियों को भी मौका देते हैं और गवर्नमेंट कंपनी भी चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अ, उसमें संचार क्षेत्र में देख लो, BSNL क्या है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। वहीं पे जियो या फिर एयरटेल, ये क्या है, वोडाफोन आइडिया, ये प्राइवेट प्लेयर है। ऐसे ही आपको अगर देखते हैं पेट्रोलियम में, तो भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये स्टेट ओन्ड कंपनी है, इंडिया की खुद की कंपनी है। लेकिन अगर वहीं रिलायंस जियो हो गया, ठीक है, रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है, प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। तो इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम लोग दोनों को अडॉप्ट किए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, आर्ट, सोशल साइंस। इकोनॉमिक क्या है, साइंस है या आर्ट है या फिर सोशल साइंस है या फिर सभी है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस भी है, और आर्ट भी है, और एक सोशल साइंस भी है। कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक्स साइंस क्या है, किसी भी सब्जेक्ट का, विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, तो क्या है, अ, ये साइंस है। ऐसे ही सेम इकोनॉमिक्स में भी यही होता है कि हम क्रमबद्ध अध्ययन ही करते हैं इसमें। और आर्ट कैसे है, आर्ट क्या है, इकोनॉमिक्स हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि इसका ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये आर्ट है। इकोनॉमिक्स है जैसे सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है, सामाजिक विज्ञान कैसा है, कि समाज में रहने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, तो उन सब का हम अ, अध्ययन करते हैं इसी में। तो ये एक सामाजिक विज्ञान भी है, माना जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि मुख्य, देखो, मुख्य समस्या इकोनॉमिक्स की, किसी भी इकोनॉमिक्स की क्या है, हमारे पास जो वांट्स हैं, क्या है, आवश्यकता है, वो क्या है, असीमित है। और जो हमारे पास साधन है उनको पूरा करने के लिए, वो क्या है, सीमित है। ठीक है, तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मतलब अपनी आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए एक सीमित साधन में, उसी का अध्ययन हम इकोनॉमी में करते हैं। और वही मेन प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमिस्ट की। ठीक है, तो इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास साधन तो सीमित है, बट आवश्यकता हमारी बहुत है। तो उसमें हमें चॉइस करना है, क्या है, क्या करना है, चॉइस करना है कि हमें कौन सी आवश्यकता है जो हमें सबसे पहले पूरी करनी है। ठीक है,
और कौन सी आवश्यकता पूरा करने पे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है। तो एज वी नो दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग की स्टडी है ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्स। सीमित रिसोर्स है हमारे पास और अनलिमिटेड वांट्स है, अल्टरनेटिव यूज। हेंस एवरी इकोनॉमी है फॉलोइंग मेजर सेंटर प्रॉब्लम। देखो हर एक अर्थव्यवस्था की अपनी एक ये सेंटर प्रॉब्लम होगी, एक केंद्रित समस्या होगी। क्या होगी कि हम किसी भी वस्तु का कैसे प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, कोई भी वस्तु या कौन सी वस्तु हम प्रोड्यूस करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। मतलब कौन सी हम वस्तु प्रोड्यूस करें या फिर कौन सी सेवाएं उत्पादन करें। ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब वस्तु तो हम प्रोड्यूस चूज कर लिए कि हमें ये प्रोडक्शन करना है। ठीक है, मान लो हमें चॉकलेट प्रोडक्शन करना है, तो अब हम देखेंगे कि उसको हम उत्पादन कैसे करें। क्या हम उसको लेबर इंटेंसिव करें, मतलब ज़्यादा उसमें लेबर को लगाएं, या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव करें, यानी कि कैपिटल ज़्यादा लगाएं। कैपिटल इन द सेंस कि हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें, या फिर जो आपका रोबोट है रोबोटिक सिस्टम अपना दें। शुरुआत में ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हम रोबोट को इंस्टॉल कर दें, और फिर वो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी, हमारी कम आ जाएगी। तो ये हम चुनाव करते हैं कंट्री के अकॉर्डिंग। मान लो अगर वो आपकी पूंजीवाद कंट्री है, तो क्या करेगी, वो ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगी। अगर कोई अ, समाजवाद अर्थव्यवस्था है, ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री है, तो वो क्या करेगी, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले उसका, क्योंकि उसका प्रॉफिट मेकिंग तो उद्देश्य है नहीं। ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करें, और होम टू फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है। तो इट रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट फोकस ऑन इशू ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, मतलब हमारा टारगेट क्या है। कंज्यूमर की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता जैसी डिमांड करेगा, तो उसी के लिए जो जो उपभोक्ता होगा हमारे, जिसको हम टारगेट करेंगे, उसी के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन करेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। देखो ये स्लाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये सारे लोग इसको आप रट लेना, क्योंकि एमसीक्यू में आपको भले ही डेफिनेशन ना पूछे, डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, धन से संबंधित जो विज्ञान है हमारा वो किसने दिया था। तो वो थे एडम स्मिथ साहब। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, एक धन का विज्ञान है। फिर आते हैं अल्फ्रेड मार्शल साहब। इन्होंने इनकी जो परिभाषा दी थी इसको, इसकी कटु आलोचना की और कहा कि नहीं, धन का विज्ञान नहीं, ये ह्यूमन के वेलफेयर का विज्ञान है। ठीक है, ह्यूमन के भलाई के लिए जो काम किया जाता है उसका विज्ञान है। और स्केर्सिटी क्या है, दुर्लभता संबंधी विज्ञान, यानी कि कोई चीज़ कमी है, दुर्लभ है, तो उसका कैसे हम अच्छे से उपयोग करें, वही है हमारी स्केर्सिटी। दुर्लभता संबंधी विज्ञान किसने दिया था, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, ये दिया था आपके लायनल रॉबिन्स ने। और ग्रोथ संबंधी यानी विकास या वृद्धि संबंधी किसने दिया था, पाउल सैमुअल्सन ने। ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कौन सी डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन, यानी कि धन संबंधी विज्ञान किसने दिया, आपका एडम स्मिथ ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें बताया था इन्होंने कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इन्होंने डिफिनेशन सिंपल से दी थी। इन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू स्मिथ, इन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीपल इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ठीक है, किसी भी धन के उत्पादन के लिए क्या है, इकोनॉमी स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीपल, यानी कि जो मनुष्य की एक्टिविटीज हैं उनका अध्ययन करते हैं, जो धन के उत्पादन में लगे होते हैं। ठीक है, तो धन के उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों की एक्टिविटीज का हम
स्टडी करते हैं इसमें। इन अदर वर्ड्स ही एक्सप्लेन हाउ ए नेशन वेल्थ इज क्रिएटेड इन द इकोनॉमी, मतलब कि कैसे किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, क्रिएट हो रही है, उस वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे नया जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ वाज प्रपोज्ड बाय द अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक जेबी से हो गए, जेएस मिल हो गए और एफ ए वाकर। तो इनके अलावा इन और भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने धन से संबंधित जो विज्ञान है, धन से संबंधित अर्थव्यवस्था परिभाषा थी, इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। अगर जेबीसी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ दैट ट्रीट वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक्स ऐसा विज्ञान है जो धन से संबंधित है, यानी कि इन्होंने एडम स्मिथ के परिभाषा को समर्थन दिया था, ठीक है। तो फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स इज ओनली कंसर्न विद द वेल्थ अर्निंग एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स केवल धन अर्निंग का, धन के कमाने का एक अ, क्या है, एक्टिविटीज है, ठीक है, क्रिया है, धन कमाने की क्रिया ही इकोनॉमिक्स है। इट मीन्स इकोनॉमिक्स डील्स विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ये क्या है, किसी वस्तु का उत्पादन कैसे हो रहा है, विनिमय कैसे हो रहा है, उसका कंजम्पशन यानी कि उपभोग कैसे हो रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण कैसे हो रहा है, तो ये सारी क्रियाएं क्या है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाती है। This definition has given first priority to the wealth and secondary priority to mankind। यानी कि ये डेफिनेशन जो थी मार्स एडम स्मिथ की, इन्होंने पहली प्रायोरिटी किसको दी थी, धन को दी थी, ठीक है, वेल्थ को दी थी। दूसरी प्रायोरिटी किसको दी थी, ह्यूमन की भलाई के लिए, यानी इसकी मनुष्य की भलाई के लिए, ठीक है। यही इनका ये डिफिनेशन जो थी, इनके बाद आने वाले जो मार्शल साहब थे, इन्होंने इसी आधार पर इनकी कटु आलोचना की थी, ठीक है। एडम स्मिथ एज्यूम दैट ह्यूमन काइंड फॉर वेल्थ बट वेल्थ कैन नॉट बी इविल। इन्होंने ये बताया था कि जो वेल्थ है, मतलब आदमी है, मनुष्य हो, किसके लिए, धन के लिए दौड़ रहा है, न कि धन मनुष्य के लिए है, ठीक है। तो इन्होंने क्या अज्यूम किया कि जो आपका ह्यूमन है, मैनकाइंड है, वो क्या है, धन के लिए ही दौड़ रहा है, परेशान है, ठीक है। लेकिन जो धन है, धन मनुष्य के लिए नहीं है, धन मनुष्य के लिए नहीं बल्कि मनुष्य धन के लिए, धन के लिए, ठीक है, इन्होंने ये बोला था। एडम स्मिथ एज्यूम दैट सैलरी और wages earned by laborers is only the source to earn the wealth। इन्होंने क्या बताया कि जो आपके लेबर्स हैं, मजदूर हैं, उनकी अर्निंग का जो मेन सोर्स क्या है, सैलरी और वेजेस, ठीक है। एडम स्मिथ claims that economic studies the behavior that persons, मतलब इकोनॉमिक मैन जो होता है, एक आर्थिक मनुष्य जो होता है, which मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मोर एंड मोर मनी बाई हुक एंड क्रुक। इन्होंने क्या कहा, किसी भी तरीके से, बाई हुक एंड क्रुक मतलब किसी भी तरीके से, सावधान एंड वेल्थ, या फिर अ, अच्छे तरीके, मतलब एक लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, किसी भी तरीके से अगर कोई भी धन अर्जित कर रहा है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाता है। उन्होंने ये बताया था। वेलफेयर डेफिनेशन देख लेते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया आपके, यानी कि भौतिक कल्याण से संबंधित विशेष जो आपकी परिभाषा थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया कि इट इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। देखो, आप लोगों को डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो कि कौन सी डेफिनेशन, कौन सी परिभाषा किस साइंटिस्ट ने दी, और उस परिभाषा का मतलब क्या है। कि धन से संबंधित है तो ठीक है, धन का ये मतलब हो गया, या फिर ह्यूमन काइंड से संबंधित है, यानी कि मनुष्य की भलाई से संबंधित है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स examine that part of individual and social action which is most closely connected with
attainment and with the use of the material requisites for being welfare। देखो यहाँ इनकी डेफिनेशन में सिंपल सी बात है कि आपको मिलेगा क्या, वेलफेयर के लिए, यानी कि भलाई के लिए। पहली प्रायोरिटी इन्होंने किसको दी, ह्यूमन के वेलफेयर को, दूसरी प्रायोरिटी धन को दिया था। दस इकोनॉमिक्स इज द साइड, वन साइड इज ए स्टडी ऑफ वेल्थ एंड अदर साइड इज पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन। इन्होंने क्या कहा कि एक तरीके से तो ये धन का विज्ञान है ही, लेकिन दूसरी साइड से देखा जाए तो ये ह्यूमन की स्टडी है, ठीक है, मनुष्य की स्टडी है, मनुष्य की सारी क्रियाओं का स्टडी है। तो इसका कुछ विशेषता देख लेते हैं। द प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड ग्रेटर एम्फेसिस इन ह्यूमन वेलफेयर अदर देन, वही बात हो गई ना कि जो आपके एडम स्मिथ ने कहा था कि प्राइमरी क्या होगा, धन होगा, सबसे ज़्यादा जोर इस पे दिया जाएगा, उसके बाद मनुष्य की भलाई के लिए दिया जाएगा, ठीक है, भलाई के लिए बाद में होगा दूसरे नंबर पे। इन्होंने कहा नहीं, पहले पे भलाई होगा, दूसरे नंबर पे आपका धन होगा, ठीक है। तो दिस डेफिनेशन एज्यूम दैट वेल्थ was not the end itself but is a measure of achieving welfare, means of achieving welfare, thus wealth is only source of attaining human welfare। इन्होंने कहा था कि जो अम, धन है वो अल्टीमेटली किसके अचीवमेंट के लिए करते हैं, आपकी भौतिक जो भलाई है, भौतिक कल्याण है, उसके लिए धन होता है, ठीक है। और ओनली सोर्स ऑफ अटेनिंग ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जो ह्यूमन वेलफेयर ही प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपनी भलाई के लिए या फिर भौतिक साधनों, भौतिक कल्याण के लिए ही सारी एक्टिविटीज की जाती है। जो धन धन होता है वो क्या होता है, इसका अल्टीमेट कमाने का मतलब क्या होता है कि हमारी भौतिक कल्याण, भौतिक साधनों में वृद्धि हो। वेलफेयर डेफिनेशन इंडिकेट दैट इकोनॉमिक डज नॉट स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज बट ओनली ए पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सारी एक्टिविटीज का अध्ययन इसमें नहीं करते, सारी क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उन्हीं का करते हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए काम करती है, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए जरूरी है, ठीक है। It shows that economics deals with the study of man in the ordinary business of life. Thus, economics requires how an individual earn and spend his income for welfare of human beings। वही बात आ गई ना, यहाँ पे बार बार ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, वेलफेयर की, कि अल्टीमेटली एम क्या होता है किसी भी इकोनॉमिक्स का, या फिर जो धन कमाता है वो वेलफेयर ही होता है, चाहे अपना हो या फिर समाज का भी हो सकता है। स्केर्सिटी डेफिनेशन, स्केर्सिटी मतलब किसी चीज का अभाव, दुर्लभ होना, दुर्लभता संबंधी विज्ञान, ठीक है, दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र। तो इसको प्रपोज किया था, दिया किसने था, रॉबिन साहब ने, लायनल रॉबिन साहब ने। इन्होंने इनकी जो बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, 1932 में ये बुक लिखी थी। तो इन्होंने इसमें बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंस एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इन्होंने दो चीज पे फोकस की कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो सीमित रिसोर्स है और असीमित क्या है, आवश्यकता है, और इसी सीमित रिसोर्स से हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप मतलब जो सीमित रिसोर्स और असीमित आवश्यकता के बीच में जो भी संबंध है उसी का अध्ययन करते हैं, किस डेफिनेशन में, अ, इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंड्स क्या है और मीन्स क्या है, जो डेफिनेशन में इन्होंने इंड्स और ये मीन्स बताया था। तो इंड्स का मतलब क्या है कि ह्यूमन वांट्स, जो कि अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्स क्या है वो लिमिटेड है, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर्स, वही बात है बार बार आ रही है कि ह्यूमन वांट्स क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और जो कि ऑटोमेटिकली सेवरल वांट्स ग्रो अप, कह रहा है ये
कि जो ह्यूमन वांट्स है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अगर एक टाइम पे पूर्ण भी हो जाती है, सेटिस्फाई भी हो जाती है, तो उसी समय क्या हो जाती है, हमारी दूसरी आवश्यकता हमारी बन जाती है। मान लो अगर हमें एक बाइक लेनी है, तो बाइक जब हमने ले ली, तो क्या होगा उसी समय फिर हमारी इच्छाएं क्या बढ़ जाएंगी कि अब हमें क्या लेना है, हमें अब कार लेना है, ठीक है। कार जब हो जाएगा तो और इच्छाएं से बढ़ती जाती हैं, तो इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। तो इन्होंने वही कहा कि एक आवश्यकता अगर हमारी पूर्ण भी हो जाती है, तो दूसरी आवश्यकता उसी समय ग्रो हो जाती है, उत्पत्ति उसका हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये क्या है, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, और उनको पूरा करने के लिए जो भी साधन है वो सीमित मात्रा में। ऑल द स्किल्स मीन्स कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पज। जितने भी है हमारे पास साधन है, उनको हम एक से अधिक तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए है, ठीक है। आपको सब्जी खरीदनी है, किसी सब्जी का भाव क्या हो गया, 15 रुपए पर केजी हो गया। तो आप क्या है, दूसरी सब्जी खरीद लेंगे, ठीक है, 10 रुपए केजी वाली सब्जी खरीद लेंगे। तो क्या है, आप इसको हम अलग कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि लैंड इज वेरी स्केर्स, हमारे पास जो भूमि है वो बहुत कम मात्रा में है, या फिर लिमिटेड है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने में, कल्टीवेशन में, प्लेग्राउंड बनाने में, ठीक है। तो कम सीमित साधन होते हुए भी हम उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक छोटे जगह में रहें, या फिर वर्टिकल कल्टीवेशन करेंगे, वर्टिकल क्रॉपिंग, ठीक है, जैसे आप इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेटर यूज कर सकते हैं जो हमारे पास रिसोर्स है। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग की बात हो रही है ना, कि सीमित साधन है तो हम कैसे उपयोग करेंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे, वो हो गई चॉइस की बात हो गई। हेंस वी हैव टू चूज द मोस्ट अर्जेंट वांट फ्रॉम दिस अनलिमिटेड वांट्स। जो हमारी पास असीमित क्या है आवश्यकता है, तो हम उसमें देखेंगे ना भाई कि कौन सी आवश्यकता हमारी सबसे ज्यादा क्या है जरूरी है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी आवश्यकता होगी, क्या है, हम उसी को सबसे पहले पूरा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ डेफिनेशन, यानी कि विकास संबंधी, या फिर आपके वृद्धि संबंधी परिभाषा। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा दी है। कौन थे, पॉल सैमुअलसन साहब। इन्होंने क्या किया कि जो आपकी प्रीवियस 3 इयर्स 3 डेफिनेशन थी, ग्रोथ से संबंधित, आपके धन से संबंधित, या फिर मनुष्य के भलाई से संबंधित, या फिर जो स्केर्स यानी कि दुर्लभता संबंधी डेफिनेशन थी, इन तीनों को कंबाइन करके थोड़ा मिक्स करके इसमें से एक नया डेफिनेशन बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही देख लेना, इस फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो। इन्होंने प्रीवियस 3 डेफिनेशन को कंबाइन करके और अपनी एक उसमें कुछ वैल्यू एडेड करके एक नया डेफिनेशन बना दिया। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज, कि वही वाली चूज स्केर्स वाली डेफिनेशन हो गई है, कि कैसे व्यक्ति अपने साधन का चुनाव करेगा, विथ और विथआउट यूज ऑफ मनी, धन से रिलेटेड भी इन्होंने बात की। एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज व्हिच कुड हैव अल्टरनेटिव यूज, उसका अल्टरनेटिव यूज कैसे कर सकते हैं, वही अगेन स्केर्स डेफिनेशन की बात हो गई। टू of various commodity over time and distribute them for consumption now in the future among various person and group of सोसाइटी के लिए भी सारी चीजें होंगी। तो क्या है कि इन्होंने तीनों डेफिनेशन का कुछ कुछ पार्ट लेकर के एक नया डेफिनेशन बनाया है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सैमुअल हैज इंक्लूडेड डायनामिक इन डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेटिंग द टाइम लिमिट ऐड किया था। इकोनॉमिक्स एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग द पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जो हमारे पास जो लागत आ रही है और जो उससे लाभ मिल रहा है, उसका एनालाइज करेंगे इसमें, ठीक है। द मॉडर्न डेफिनेशन आल्सो कंसिडर इटसेल्फ, इस जो इनका ग्रोथ डेफिनेशन है, इसको हम मॉडर्न डेफिनेशन भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सुटेबल अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इसमें तीनों का मिक्स क्या है, तीनों डेफिनेशन का मिक्स करके बनाया गया है, इसलिए
इसको मॉडर्न डेफिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सैमुअलसन स्ट्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ मीन्स रिलेटेड रिलेशन टू अनलिमिटेड एंड्स। वही मीन्स क्या है, जो हमारे पास साधन है, स्कैरसिटी ऑफ मीन्स जो हमारे पास सीमित साधन है, और अनलिमिटेड एंड्स जो असीमित आवश्यकता है। तो उसी के बीच में क्या है, इन्होंने उसी को मेन प्रॉब्लम बताया था। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब अभी और कंटिन्यू करेंगे, लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो इस स्कोप और सब्जेक्ट मैटर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है।